We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस अब यूक्रेन युद्ध को ज्यादा दिन तक नहीं खींचना चाहता, इसलिए पुतिन ने आर पार की जंग की तैयारी कर ली है। पहले पोक्रोवस्क शहर के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को जुटाकर रूस ने ध्यान भटकाया और फिर यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी गई। ये हमला इतना भीषण था कि यूरोपियन कंट्री पोलैंड को भी बीच में आना पड़ा। यूक्रेन के अधिकारियों ने खुद इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया है। रूस ने ऐसा कहर बरपाया कि कीव से लेकर लवीव तक हर दिशा में धमाके गूंजे। इस हमले का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन का F-16 लड़ाकू विमान भी गिरा दिया। इस लड़ाई में यूक्रेन का एक पायलट मारा गया और देश भर में दहशत फैल गई। ये यूक्रेन का तीसरा F-16 बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ। वैसे ये वही F-16 फाइटर जेट है जो पाकिस्तान के पास भी है और इसका निर्माण अमेरिका करता है। नाटो देशों से यूक्रेन को भी ये मिला था जिसे रूस ने मार गिराया। रूसी सेना ने रात के अंधेरे में 537 हवाई हमले किए, जिनमें 477 ड्रोन, डिकोय और 60 मिसाइलें थी। यूक्रेनी वायुसेना की माने तो 249 को मार गिराया गया, जबकि 226 मिसाइलें और ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए गुमराह कर दिया गया, वो रडार से गायब हो गई। ये हमला यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को भी दिखाता है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक एक पायलट ने अपने F-16 से 7 हवाई हमलों को नाकाम किया, लेकिन आखिरी मिसाइल को गिराते वक्त उसका विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट ने जान हथेली पर रखकर विमान को बस्ती से दूर ले जाकर क्रैश कराया, लेकिन खुद को बचा नहीं सका। अमेरिका और नाटो से भारी उम्मीदों के साथ यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिला था, लेकिन इस युद्ध में ये तीसरी बार है जब यूक्रेन ने F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट को खोया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो इस्तांबुल में यूक्रेन से शांति वार्ता पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने हमला करके स्थिति को एकदम बदल दिया है। इससे पहले पुतिन ने कहा था कि पूरा यूक्रेन हमारा है। ये युद्ध अब हथियारों की टेस्टिंग का ग्राउंड भी बन गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण यहाँ हो रहा है। अब तक रूस का फोकस पूर्वी इलाका ही रहा है, लेकिन इस बार के हमले से पश्चिम यूक्रेन भी दहल गया है। सेना का कहना है कि इस हमले का निशाना केवल अग्रिम मोर्चे के इलाके नहीं थे, बल्कि पश्चिमी यूक्रेन जैसे ऐसे शहर क्षेत्र भी थे जो युद्ध रेखा से काफी दूर हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश में अस्थिरता पैदा करना था। रूस का यह हमला इतना भीषण था कि पोलैंड वायुसेना को अपने विमान भेजने पड़ गए। यूक्रेन की वायुसेना के कम्युनिकेशन चीफ यूरी इहनात ने बताया कि रूस रात भर ड्रोन और मिसाइल हमले करता रहा। ये हमले यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र समेत पूरे इलाके में किए गए थे। हमले की भयावहता देखते हुए पोलैंड की वायुसेना को यूक्रेन के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने विमान भेजने पड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर हमले की एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें दावा किया गया कि रूस हर उस चीज को निशाना बना रहा है जो जीवन के लिए जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूरी रात यूक्रेन में हवाई हमले की चेतावनी जारी होती रही, क्योंकि रूस ने मुख्य रूप से रूसी ईरानी शाहिद ड्रोन के साथ साथ विभिन्न प्रकार की 60 मिसाइलों से हमला किया। रूस का ये घातक हवाई हमला ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले ही रूस ने पोक्रोव्स्क के आसपास के इलाके में 1,10,000 सैनिकों को इकट्ठा किया था। मॉस्को ने इसी सप्ताह 114 से ज्यादा मिसाइलें, 1270 से ज्यादा ड्रोन और 1100 से ज्यादा ग्लाइड बम दागे हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन ने शांति की अपील के बावजूद युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया है। इसी बीच इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों के बीच हाल ही में 2 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन ये किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पाई है।